तो फ्रेंड्स फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। और देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्यों है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है ना, सबसे पहले हम जब भी हॉस्पिटल गए ना तो सबसे पहले हम ये डॉक्यूमेंट भगवान के पास रख के भगवान का आशीर्वाद लेके ही गए हैं और लेके ही जाना चाहिए। और आज भी हम आशीर्वाद लेके ही जाएंगे और आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। इससे मतलब भगवान का जो आशीर्वाद है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो हम आप सामान देख के समझ गए होंगे कि हम कहीं जाने की तैयारी करें और वो ये जगह है जहाँ हम मतलब क्या ही बोले, मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं। और हॉस्पिटल जाने के लिए ना मतलब क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटल जाने से तो सभी दुखी रहते हैं, पर ये एक ऐसा सिचुएशन होता है ना जिसमें हम मतलब डर तो होता है अंदर से बहुत ज्यादा, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारी मतलब जो अंदर है वो एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ सारे लोग उदास बैठे, मुंह बना के बैठे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मुझे ही जिम्मा दे दिया कि मैं ही सब करूँ और मैं ही बोलूँ, पर ठीक है मैं ही बोलती हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है ना वो डॉक्यूमेंट के लिए मतलब मैं ये एक ब्लॉग तो है ही, ब्लॉग के साथ साथ ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाला जिसमें हम ये बताएंगे कि क्या क्या हमें रखना चाहिए हॉस्पिटल बैग में। वैसे तो काफ़ी सारे जो वो होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जिनमें काफ़ी चीज़ें मतलब वो प्रोवाइड करवाते हैं, और जो नहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोवाइड नहीं भी करवाते हैं। करवाएं या नहीं करवाएं हमें अपने साइड से तो रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए हमने कुछ चीज़ें पैक करी है जो इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको वीडियो में ज़रूर से दिखाएंगे और इसके आगे का जो भी वीडियो ब्लॉग होगा वो जरूर से आएगा। पहले हमने ये फाइल लिया ना, ये फाइल को हमने एक अलग बैग में मतलब एक अलग बैग में पैक किया है, सेक्शन वाइज पैक किया है क्योंकि इससे हमें प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसमें ये जो झोला है इसमें बेबी का कुछ सामान है, इसमें हाइजीन का कुछ सामान है जो हम एक एक चीज़ें आपको दिखाएंगे। और ये हमारा ड्रेस है, इसमें कुछ खाने का सामान है, ये हमारा वेयर करने का सामान है। इधर हमने कुछ टॉवेल और ये सारी चीज़ें रखी है। और ये हमारा जस्ट एक किट है जिसमें जो ब्रश चिट्ठा वगैरह होते हैं और नॉर्मल जो छोटे मोटे सामान होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है हमारे जो हम डेली दवाई ले रहे होते हैं वो दवाई की एक पोटली है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ। हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आपकी हमने मास्क भी रखा है 2-3 कि ये मास्क तो छूटना नहीं चाहिए हॉस्पिटल जाते वक्त। तो चलिए हम पैक करते हैं बैग को। तो ये हमने बैग उठाया और अब हम करेंगे इसको पैक। तो इसको पैक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं स्वस्तिक। आ जाइए आप इधर, यहाँ पे बना लेते हैं हम स्वस्तिक और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबने मेरे को ही ठेका रखा है, दे रखा है, सब मैं ही बोलूँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने स्वस्तिक बना लिया है और इसके बाद हम इसमें सामान रखना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने, सारी चीज़ें अभी खोल के दिखाएंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ड्रेस है जो हॉस्पिटल से रिटर्न आने के लिए रखा है मैंने, तो इसको अभी मैं नहीं रखूँगी। और ये हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी है जिसमें देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे काजू है, थोड़े से नमकीन है, थोड़े से बिस्किट है, थोड़े से चिप्स है, बाकी तो हम उधर अरेंज कर लेंगे। बट ये हमारा जो है फर्स्ट मतलब जैसे एंटर करेंगे उसके लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अरे यार और इधर मैं बोलूँगी दिखाने के लिए, इधर हमने ले रखा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एक सैनिटाइजर है, प्लास्टिक में रखा है हमने, अभी दूसरा प्लास्टिक चेंज करेंगे। जस्ट ऐसे हमने पहले सारी चीज़ें इधर इकट्ठा कर रखा है ताकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है, ये है सरसों का तेल। वैसे तो ये बॉटल तो कैच जीरा है बट हमने सरसों का तेल रखा है क्योंकि सरसों का तेल ही लगाना चाहिए क्योंकि बाकी सारे तेल में जो है ना वो स्मेल होता है, तो स्मेल होता है तो वो चीज़ें बेबी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये सरसों का तेल ले रखा है। यहाँ पे हमने एक हैंड वॉश ले रखा है, यहाँ पे हमने एक सैनिटाइजर ले रखा है, ये डेटॉल है, यहाँ पे साबुन भी है, ये सारी चीज़ें ले रखी है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में मिल जाती है बट फिर भी हमने अपना रखा है कि इन केस अगर नहीं मिले तो इन सब चीज़ों के लिए एटलीस्ट हमें भागना नहीं पड़े। तो ये एक अलग सेक्शन हो गया। और यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ पे
ये तो ज़्यादा दिखाने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ। छोटा सा शीशा, कंघी, पेस्ट, और आप बिंदी जो बिंदी लगाते हैं वो रख सकते हैं। छोटा सा पाउडर वाउडर या क्लचर, रबड़, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत रख सकते हैं। तो इसको मैं साइड करती हूँ। ये जो है ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बोलेंगे कि आप वीडियो में क्या ही दिखा रहे हो, बट मैं बोल रही हूँ कि बहुत से लोगों को, मुझे खुद को आइडिया नहीं था, मुझे भी लोगों ने सजेस्ट किया कि हाँ कि क्या लेना चाहिए। वैसे तो आजकल यूज़ एंड थ्रो वाली पैंटीज भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हो। अगर नहीं लिया है, हमने ऑर्डर किया, अभी आया ही नहीं है, तो जब देखते हैं कब आता है, नहीं आएगा तो उधर से खरीदेंगे। बट उसके पहले हमने ये चीज़ें ले रखी हैं थोड़ी सी जो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने एक टॉवेल ले रखा है। ये हमने वहाँ के लिए गाउन भी ले रखा है, 2-3 गाउन है जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमने गाउन ले रखा है। और ये एक छोटा सा बस ब्लैंकेट है, और ये एक बेड शीट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आती हमारी बेबी की बारी। तो बेबी के लिए भी हमने इधर थोड़े सी सामान जो घर पे मंगाई है वो ले रखा है, और बाकी हम जो है वो मंगाने वाले भी थक गई हूँ मैं थोड़ा बैठ नहीं। इसके पहले इधर मेरा कुछ सामान है, इधर में ये रहा बॉटल, और ये हमने, वैसे तो हमारे साथ कैशियर लोग जाएंगे ही, बट फिर भी एक जो है वो मतलब थोड़े छुट्टे पैसे हमें रख लेना चाहिए, अपना वॉलेट अपने पास रख लेना चाहिए। और ये बॉटल मैंने रखा है, ये नॉर्मल बॉटल है, और एक बॉटल हम रखेंगे जो हॉट एंड कोल्ड दोनों होता है, वो बॉटल हम रखेंगे जिसमें गर्म पानी का भी नीड हुआ तो हम कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं डाला हुआ है, मतलब ईयरिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, और हाथ की चूड़ियाँ वगैरह भी बस एक कड़े डाले हैं। तो मतलब ज्वेलरी अपना निकाल के ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज्वेलरी निकलवा देते हैं तो फिर वहाँ पे रखने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ज्वेलरी निकाल देना चाहिए। और बाकी अब मैं दिखाती हूँ बेबी के लिए क्या क्या था। ये वाइप्स है, ये वाइप्स तो मतलब फर्स्ट ही नीड पड़ सकते हैं, तो ये वाइप्स है। और ये पैंटीज है, ये छोटे छोटे टॉवेल है, ये उनके कैप हैं, ये छोटा सा टॉवेल ही है, ये थोड़ा सा बड़ा सा टॉवेल लिया है कि अगर रैप करने का थोड़ा नीड हुआ तो। और ये देख पा रहे होंगे आप, क्यूट सा, ये उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए जो फर्स्ट चाहिए होता है वो है। उसको छोटे छोटे टॉवेल की नीड पड़ सकती है, तो ये छोटे छोटे टॉवेल रखे हैं मैंने। मुझे नहीं पता किसी से नीड पड़ेगी किसी से नहीं पड़ेगी, बट जितना मुझे समझ आया और जितना अवेलेबल था मैंने रख लिया। बाकी जिस चीज़ की उस टाइम पे नीड पड़ेगी वो हम ले लेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे से कपड़े हैं, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे छोटे से कपड़े, इतने छोटे से कपड़े हैं। ये मतलब खुशी तो हो रही है देख के, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बट डर, कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। और इस डर को तो वो लोग समझ सकते हैं जो मतलब मम्मियाँ समझ सकती हैं। यहाँ पे बस उसको थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट कपड़े ऐसे आते हैं जो एज टॉवेल हम यूज़ करते हैं। बेबी का स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो उसके लिए। और ये हैप्पी स्माइल ऐसे करके छोटे छोटे कुछ कपड़े हैं। और ये हमारी ये सारी डिटेल्स हैं। और बाकी हमने डॉक्यूमेंट रख लिया, बेबी के कपड़े रख लिए, खाने की कुछ चीज़ें रख ली, हाइजीन के लिए रख लिया, और ये सारी चीज़ें अभी रख ली है हमने। छोटा सा हाँ स्लीपर भी था मैंने, ऐसे स्लीपर भी रख लिया एक, मतलब जो भी है देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं क्या नहीं मिलती हैं। तो ये तो हमने रख लिया, हमें रख भी लेना चाहिए, नीड नहीं हुआ तो हम वापस घर लेके आ सकते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई होंगी, जैसे जैसे हमें याद आएगा वैसे वैसे हम उसको भी रखेंगे, पैक करेंगे। एक झोला एक्स्ट्रा से हमने पैक किया जिसमें सिर्फ कुछ ऐसे कटोरी ग्लास ऐसे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसका भी नीड पड़ सकता है कभी कभी बेबी को फीड कराने के लिए, या फिर मतलब देखते हैं, मतलब जितना हमें याद है जितना हमें समझ आया। हमने फ्रूट्स भी रख लिए हैं, चाकू भी रख लिया है, सारी चीज़ें जितना हमें समझ लगा है, जितना बन पड़ा है उतनी चीज़ें हमने रख ली है। ऐसा लग रहा है ना जैसे हम मतलब कि कैसे मतलब उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करें, ऐसा लग रहा है कि पिकनिक में जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि
थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद भी एक ब्लॉग आएगा जिसमें हम सारे घर वालों के रिएक्शन भी ऐड करेंगे कि किसका क्या रिएक्शन है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।